हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एफआईआईज़ के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाट इज़ एफआईआई, एफआईआईज़ क्या है और एफआईआईज़ कौन होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट हम लोग बात करेंगे व्हाई एफआईआईज़ मैटर इन द स्टॉक मार्केट। एंड लास्ट में हम लोग इनके कुछ इंपैक्ट देखेंगे कि एफआईआईज़ से की वजह से हमारे मार्केट में क्या क्या इंपैक्ट पड़ते हैं। तो पहला पॉइंट है व्हाट इज़ एफआईआई। तो पहले एफआईआईज़ का फुल फॉर्म क्या होता है। एफआईआई का मेनली जो पूरा फुल फॉर्म है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दीज आर मेनली फॉरेन एंटिटीज दैट इन्वेस्ट मनी इन अ कंट्रीज फाइनेंशियल मार्केट। मेनली ये दूसरे देश के इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारे देश में पैसे लगाते हैं। एंड एफआईआईज़ इन्वेस्ट मेनली इन द स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज। मेनली इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है ये स्टॉक्स में करते हैं या बॉन्ड्स में, या जो और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं उनमें इनकी इन्वेस्टमेंट होती है। एंड देयर इन्वेस्टमेंट आर रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी जैसे आप जानते होंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया में सारी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट को यही रेगुलेट करते हैं, तो इनकी भी जितनी इन्वेस्टमेंट होती है वो सेबी ही रेगुलेट करती है। तो आज का हमारा जो दूसरा पॉइंट है हु आर एफआईआईज़। एफआईआईज़ में आता कौन है। तो जैसे म्यूचुअल फंड बेस्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं दूसरे देश के, वो अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एफआईआईज़ की कैटेगरी में आ जाएंगे। जितने भी पेंशन फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, एंड जितने भी हेज फंड्स हैं या इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, एंड लार्ज इंस्टीट्यूशन मैनेजिंग ह्यूज पूल ऑफ ग्लोबल कैपिटल, ये सारे जितने भी अगर दूसरे देश के जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं, पेंशन फंड्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, सारे के सारे हमारे अगर वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एफआईआईज़ ही आएंगे। अब बात करते हैं व्हाई एफआईआईज़ मैटर इन द स्टॉक मार्केट। हम इन्हें इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। तो इनका मेन रीजन इंपॉर्टेंस का ये है कि जो एफआईआईज़ ब्रिंग फॉरेन कैपिटल इन द मार्केट। पहली बात ये होता है कि जो एफआईआईज़ होते हैं ये हमारी मार्केट में पैसे लेके आते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसे से ही सारी चीजें चलती हैं। एंड दे आर बाइंग इंक्रीज लिक्विडिटी एंड स्टॉक प्राइसेस। इनको क्या होगा, इनकी बाइंग से क्या होता है कि स्टॉक प्राइस, ये अगर किसी स्टॉक को बहुत ज़्यादा बाई कर लेते हैं तो उसका प्राइस अपने आप ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि 100, 200 या 2-3 करोड़ में नहीं, ये हज़ारों करोड़ में बाइंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है किसी भी स्टॉक के प्राइसेस में। और जैसा हमने रिसेंट डेज में देख रखा है कि एफआईआईज़ की बाइंग सेलिंग बहुत मैटर करती है मार्केट में। एंड हैवी एफआई सेलिंग कैन कॉज मार्केट करेक्शन और वॉलेटिलिटी। अगर ये बहुत ज़्यादा बेचना शुरू करते हैं तो हम मार्केट बहुत बुरा गिरना भी शुरू हो जाती है। जैसे कि हमने देखा था कि जो कोविड के टाइम पे एफआईआईज़ ने बहुत ज़्यादा बेचा था तो मार्केट हमारी तुरंत बहुत ज़्यादा ही फॉल कर गई थी। एंड एफआईआईज़ एक्टिविटी ऑफन रिफ्लेक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर सेंटीमेंट टुवर्ड इंडिया। और एफआईआईज़ की जो इन्वेस्टमेंट होती है हमारे देश में, इससे हमें ग्लोबल सेंटीमेंट पता चलता है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर एफआईआईज़ हमारे देश में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब है कि जो वर्ल्ड लेवल पे लोग हैं वो इंडिया पे बुलिश हैं, अभी इंडिया की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर एफआईआईज़ बहुत ज़्यादा बेचते हैं इंडिया से तो इससे उनको हमें ये पता चलता है कि जो ग्लोबल सेंटीमेंट वो बहुत निगेटिव है, इंडिया पे अभी लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो अपने पैसे इंडिया से बाहर निकाल रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एफआईआईज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ता है एफआईआईज़ की इन्वेस्टमेंट का। तो जैसे कि अगर एफआईआईज़ बहुत ज़्यादा बाइंग करते हैं तो दिस इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कॉन्फिडेंस एंड मार्केट यूजुअली ट्रेंड अपवर्ड। जब एफआईआईज़ बहुत ज़्यादा बाइंग करते हैं तो ये हमें ग्लोबल कॉन्फिडेंस दिखाता है, और यूजुअली जब बहुत ज़्यादा बाइंग होती है तो हमारी जो स्टॉक मार्केट होती है वो अपवर्ड ट्रेंड्स की तरफ ही जाती है। अगर एफआईआईज़ बहुत ज़्यादा सेलिंग करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि अभी जो ग्लोबल सेंटीमेंट है इंडिया के लिए वो बहुत ज़्यादा निगेटिव है, और इससे क्या होता है मार्केट करेक्ट भी हो सकती है, मार्केट साइडवेज भी जा सकती है। तो वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय।